अस्सलामुअलैकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है ना आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी के ऊपर है। बेसिकली क्या है कि हम लोग जो है वो कुछ फेस की बेसिक्स को जो है ना वो कवर कर रहे थे। इसमें ये भी एक बड़ा अहम इसका रोल है वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी का। भी बिल्कुल इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे आज जो हमारा टॉपिक है। इसमें जो है ना वर्क एंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यू अप्लाई न्यूटन्स लॉ एंड ऑल द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स that we have learned, but you run across a major accord block. After the rupture, release the arrow and power starting exert a bearing force that depend on the arrow's position. तो जब भी हम न्यूटन लॉ की बॉल करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास जो नॉर्मल जो रूटीन में हम जो है ना काम कर रहे होते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ एक एग्जांपल देखी है कि हम किसी भी जो है ना वो उसको एक एक ब्लॉक को जो है ना जो है ना हमारे पास एक बॉडी है, ब्लॉक टाइप है आपके पास, तो उसमें उनको जब हम जो है ना वो हिलाते हैं या किसी भी चीज़ को जो है ना देखते हैं तो हमारे पास जो है ना वो एक हमें फोर्स लगानी पड़ती है। उसमें एक चीज़ ये बड़ी जो है ना इसमें देखने की गौर करने की बात होती है कि इसमें जब हम किसी भी चीज़ को धक्का लगाते हैं, उसमें खींचते हैं उसको, तो इनिशियली जो है ना आपको उसमें थोड़ी सी उसमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। और obvious सी बात है, जब उसमें जब जो है ना उसमें कोई पोटेंशियल आ जाता है या वो जो है ना मूव करने लग जाती है, तो उसमें फिर आपको जो है ना फोर्स थोड़ी कम लगानी पड़ जाती है। तो ये कुछ जो है ना ये ऐसा क्यों होता है, तो ये बेसिकली हमें ये जो आज का जो टॉपिक है वो ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है कि इसमें जो है ना काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, फ्रिक्शंस आ जाती हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना हम लोग थोड़ा सा इसको फोकस करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है। एज अ रिजल्ट द सिंपल मेथड दैट वी हैव लर्नड aren't enough टू कैलकुलेट द स्पीड। तो ये जो हम जो ऑलरेडी हम जो है ना वो कर चुके हैं कंसेप्ट जो हमारे पास है, ये जो मेथड से डिफरेंट, तो उसमें जो है ना वो इतनी जो है ना उसमें वो नहीं थी कि हम उसको जो है ना उसके ज़रिए से स्पीड वगैरह कैलकुलेट कर सकें। तो इसमें फिर हम जो है ना इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, नेवर फियर वी आरंट बाय एनी मींस फिनिश विद मैकेनिक्स एंड देयर आर अदर मेथड फॉर डीलिंग विद सच प्रॉब्लम। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है ना हम इस तरह के जो मेथड है उसको जो है ना थोड़ा सा हम थोड़े डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। द न्यू मेथड दैट वी आर अबाउट टू इंट्रोड्यूस यूजेस द आइडियाज ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो इसके लिए हम वर्क एंड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं। तो एनर्जी के बारे में जो हम लोग यूजुअली बात करते हैं, एनर्जी इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो होता ये है कि जो एनर्जी की जो टर्म है वो उसमें जो है ना वो हम ये कहते हैं कि ये कन्वर्ट करते हैं हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन इसको हम जो है ना क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक ऑटोमोबाइल इंजन की बात करें तो केमिकल एनर्जी जो होती है जो आपके एक फ्यूल के अंदर होती है वो जो है ना हम उसको जो है ना फ्यूल को क्या करते हैं कि उसकी जो है ना उसके उससे हम एनर्जी लेते हैं। तो उसमें जो होता ही है कि जो फ्यूल जो है ना वो कन्वर्ट होता है और जो है ना एनर्जी ऑफ ऑटोमोबाइल मोशन, उससे जो है ना हम फ्यूल से ज़रिए से ना जो उसके अंदर जो एक गाड़ी के अंदर एक मोशन आती है, तो उसमें जो है ना वो फ्यूल बर्न होता है। तो फ्यूल की जो बर्निंग है वो एक जो है ना आपका एक उसके अंदर मोशन लेके आती है। तो उसमें जो है हो क्या रहा है कि एनर्जी जो है वो जो है ना उसकी फॉर्म जो है ना डिफरेंट हो रही है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, बल्कि एक वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है। तो एंड पार्शियल टू द थर्मल एनर्जी, तो ये थर्मल एनर्जी में जो है ना हम इसको जो है ना बेसिकली लेते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब हम लोग हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें तो किस तरह फाइंड करना है या कैसे इसको देखना है, तो ये थोड़ा-सा हमारे लिए जो है ना एक जो है ना वो होता है, चीज़ें होती हैं देखने के लिए, कॉन्सेप्ट है हमारे पास। सम ऑफ ऑल एनर्जी प्रेजेंट ऑल डिफरेंट फॉर्म्स रिमेन द सेम, नो एग्जम्पशन हैव बीन नेवर फाउंड एंड हैज़ बीन फाउंड। तो इसमें जो एनर्जी का सम टोटल जब हम करते हैं तो वो बेसिकली सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये जो है ना मतलब होता ही है कि एनर्जी डिफरेंट फॉर्म से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो उसका अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो टोटल फॉर्म है वो जो उसकी जो टोटल जो है ना वो है अमाउंट है वो सेम रहती है।
तो वी विल यूज द एनर्जी आइडिया थ्रू और द रेस्ट ऑफ द बुक टू स्टडी अ ट्रेमेंडस रेंज ऑफ फिजिकल फिनोमेना। तो हम इस एनर्जी कंसेप्ट को जो है ना वो यूज़ करते हुए जो हमारी बाकी जो कंसेप्ट हैं उसको हम देखेंगे। उसमें जो बहुत सारे फिजिकल जो फिनोमेना है कॉन्सेप्ट हैं तो वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। The idea will help you understand why a sweater keep you warm, or how camera flash unit can produce a short burst of light, and the meaning of Einstein's famous equation is equal to mc²। तो ये जो है ना सारी जो हमारे पास आइडियाज़ हैं या जो हमारे कंसेप्ट हैं, तो ये जो है ना मैंने बताया कि हम जो है ना उसको क्यों देखते हैं या हमारे पास इसलिए जो है ना वो आता है। तो ये चीज़ें सारी जो है ना हम इस चीज़ को जो है ना जैसे अब एक कि हम जो है एक स्वेटर पहनते हैं वो हमें क्यों गर्म रखता है, और इस तरह एक कैमरा जब की तस्वीर खींचते हैं तो उसमें जो है ना लाइट फ्लैश लाइट आती है, या जो एक हमारे पास इक्वेशन है बहुत आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो ये सारी की सारी जो है ना एनर्जी बेस्ड चीज़ें हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा कंसर्न है। तो हमें थोड़ा इसी चीज़ को फोकस करना है। वी विल लर्न अबाउट वन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इसको हम कहते हैं। तो ये एक एनर्जी की फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको जो एनर्जी ऑफ मोशन हाउ इट्स रिलेट टू कंसेप्ट ऑफ वर्क, तो ये किस तरह जो है ना वर्क के कंसेप्ट रिलेटेड है। तो यही हमारा आज का जो है ना टॉपिक है, इसको हमें डिस्कस करना है। तो इसके लिए फिर हम जो है ना एंड में जो है ना वो ये विल आल्सो कंसिडर पावर विच इज़ द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर की भी जो है ना हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इसका यूनिट और ये कहाँ पे यूज़ होती है, और जो है ना इसका किस तरह जो है ना वर्क से रिलेशन है, क्या इसके लिए फार्मूला यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास इसके लिए जो है ना इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल एक्सपेंड द आइडियाज ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी इनटू डीपर अंडरस्टैंडिंग फॉर कांसेप्ट ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके लिए फिर जो एनर्जी की कंजर्वेशन है और जो कंसेप्ट हैं एनर्जी के, तो उसको हमारे डिस्कशन का जो है ना वो पार्ट होंगे। इसमें ये डिफरेंट जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसको हमने देखा कि एक का जो है ना हम कोई भी चीज़ है उसको जो है ना लिफ्ट करते हैं या उसको जो है ना उसको उठाते हैं, उसके लिए जो है ना हमें कुछ जो है ना वर्कआउट करना पड़ता है, कुछ के लिए फोर्सेस हमें लगानी पड़ती है। कोई भी जो है ना हम ब्लॉक है इसको पुश कर रहे हैं, या जो है ना वो इंसाइक्लोपीडिया मतलब कोई भी जो है ना वो हमारे पास मैनुअल्स हैं उस तरह की चीज़ें, इसको हम जो है ना शेल्फ पे रख रहे हैं, बुक्स हैं तो इनको जो है ना शेल्फ पे रख रहे हैं, ये जो है ना हम एक ख़राब गाड़ी को जो है ना वो रोड को जो है ना पुश कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई हमें एक वो लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है। तो इंडीड ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स एग्री विद द एवरीडे मीनिंग ऑफ द वर्क एंड एक्टिविटी दैट रिक्वायर मस्कुलर और मेंटल एफर्ट। तो इसके लिए जो है ना हमें कुछ ना कुछ जो है ना वो इसके लिए जो है ना वो वर्क के लिए करना पड़ता है, उसके लिए जो हमारे पास एक एफर्ट करनी पड़ती है जो मस्कुलर है, और मेंटली हम इसको कह सकते हैं फिक्स वर्क हैज मोस्ट मच मोर प्रीसियस डेफिनेशन। तो जो वर्क की जो है ना उसमें जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और प्रिसाइज डेफिनेशन है। तो इसमें जो है ना हम यूज़ करते हैं बाय मेकिंग यूज दिस डेफिनेट वी विल फाइंड दैट इन एनी मोशन नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड द टोटल वर्क डन और द पार्टिकल all forces that act on it equals that change in the kinetic energy quantity that's related to the particle speed। ठीक है, तो जो हम एक यूएल इसके लिए डेफिनेशन जो यूज़ करते हैं कि एक जो वर्क डन है उसको हम लेते हैं कि जो पार्टिकल पे जिसमें फोर्सेस लग रही हैं, तो उसकी जो है ना वो इक्वल है कि उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जिसके अंदर चेंज हो रही है, जो हमारे पास क्वांटिटी रिलेट हो रही है, पार्टिकल स्पीड चेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं कि इसकी जो है ना इसने इतना वर्क डन किया। ठीक है, this relationship holds when the forces acting on the particle are in constant situation that can be difficult or impossible to handle with the technique you remain in the previous topic। तो उसमें जो है ना हमने एक रिलेशनशिप भी जो है ना वो देखा था। तो एक पार्टिकल के साथ जो है ना ये चीज़ देखी थी। तो उसको जो है ना हमने जो है ना थोड़ा देखा था कि हमारे लिए थोड़ी सी सिचुएशन को जो है ना डिफिकल्ट हो रहा था, इम्पॉसिबल टू हैंडल हो रहा था अगर हम इसको प्रीवियस टॉपिक्स के साथ देखें। इसके लिए हमें कुछ जो है ना वो जो है ना कंसेप्ट वो हमें। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हमने देखी हैं कि एक पुलिंग अ सोफा है, लिफ्टिंग encyclopedias और पुश अ कार हैव समथिंग इन कॉमन। In such cases, you do a work by exerting a force on a body while that body moves from one place to another that is undergoing a displacement। इन चीज़ों में ये तीनों उसमें जो है ना हमारे लिए ये चीज़ कॉमन है कि हमने एक जो है ना वो फोर्स जो है ना वो लगाई है, जिसमें जो है ना बॉडी मूव की है और एक प्लेस से अनदर, और जो है ना उसके अंदर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट आई है। तो इसको जो है ना फिजिक्स फिजिक्स जो है ना डेफिनेशन ऑफ वर्क बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन कंसीडर अ बॉडी दैट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एस
जिसको हम कहते हैं एक एस जो है ना इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आई है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें, स्ट्रेट लाइन में उसमें कोई ना कोई जो है ना चेंजिंग आई है इसमें, ठीक है। तो फ्रॉम नाउ वी विल अज्यूम दैट एनी बॉडी वी विल डिस्कस कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल, सो दैट वी कैन इग्नोर एनी रोटेशन ऑफ और चेंज इन द शेप इन द बॉडी। तो उसमें जो है ना हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास किसको हम जो है ना कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो इसके अंदर चेंज आ रहा है या इसके अंदर जो है ना रोटेशन आ रही है, जो बॉडी के अंदर शेप चेंज हो रही है, ये सारी जो है ना हमारे पास इनके अंदर एक फिनोमिना है जो एग्जिस्ट करता है। तो व्हेन अ बॉडी मूव अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज अ डिस्प्लेसमेंट, तो बॉडी जब मूव करती है, जैसे यहाँ हम देखें एक ब्लॉक है, यहाँ से इसने एक फोर्स लगने के बाद एक्सर्ट किया, फोर्स लगी तो ये इस पोजीशन पे आ गया, इसके अंदर इसने कोई ना कोई इसके अंदर चेंजिंग आई है। तो जो है ना इसको जो है ना हम एस कंसिडर कर लेते हैं, इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वी डिफाइन द वर्क डन, अगर हम उसको जो है ना मैथमेटिकली लिखें कि एक हमारे पास दिस कांस्टेंट फोर्स अंडर दिस द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड एंड द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड एस। तो ये जो वर्क डन है उसको जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्लस जो है ना हमारे पास मल्टीप्लाई इनटू जो है ना डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ है, जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो और इसी तरह अगर आपके पास इन केस ऑफ अगर आपके पास फोर्स लग रही है जो एक किसी एंगल पे है सर्टन, तो उसके लिए फिर हम जो है ना एक cos फाई का भी जो है ना एडिशन कर लेते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क इज द जाउल इक्वल टू द, तो इसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वर्क के लिए वो जाउल है, जो कि इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, ठीक है। न्यूटन आगे फोर्स आ गई और इसी तरह मीटर जो एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किसने कवर किया, ठीक है। अगर हम इसी एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल है, चीफ एग्जर्टर स्टडी फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ 210 न्यूटन है इसके अंदर, जिसने फोर्स एक्सर्ट की है ऑन स्टॉल्ड कार हम उसको कहते हैं, जो कि ख़राब कार होती है उसके लिए एक फोर्स जो है ना उन्होंने जो है ना उसमें उसने फोर्स एक्सर्ट की। तो ये हमारे पास ये फिगर है, इसमें अगर आप देख सकते हैं, इसने जो है ना डिस्टेंस जो कवर किया वो 18 मीटर कवर किया। और दिस कार आल्सो हैव अ फ्लैट टायर, सो इट मेक कार the track straight, Steve must push at an angle of 30 डिग्री। अगर उसने 30 डिग्री के जो है ना एंगल पे भी उसको हम देखते हैं फोर्स एक्सर्ट किया, तो उसमें जो है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग जो है, तो हाउ मच वर्क डन बाय द स्टीव, तो उसमें जो है स्टीव ने कितना वर्क डन किया ये हमने फाइंड करना है। और जो दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ये करनी है, हेल्प मोड स्टीव पुशेस सेकंड शॉर्ट कार विद स्टडी फोर्स। तो एक सेकंड केस है उसमें जो है ना हम लोगों ने ये फोर्स ले ली है, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास ये है ना, इसकी डिस्प्लेसमेंट ये आ गई, ठीक है, 14 आई की हाई हेट और 11 मीटर जे हेट के अलावा। तो अब आपने जो है ना इसके दो आपके पास केसेस आ गए, आपने जो है ना दोनों को जो है ना आपके पास सिंपल जो एक फार्मूला है उसके अलावा जो है ना हमारे पास यूज़ कर लेते हैं हम। हमारे पास फार्मूला डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, फोर्स जो है ना इन्होंने 210 जो है ना न्यूटन गिवन है हमारे पास, और एस हमारे पास 18 है। तो इसमें जो है ना एंगल भी गिवन है, जो कि फोर्स इसमें जो बता रहे हैं वो यही फोर्स है कि इसमें एंगल पे फोर्स लग रही है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हम cos फाइव का इजाफा कर लेंगे, तो 210 मल्टीप्लाई बाई 18 इंटू कॉस 30 आपके पास आ जाएगा। तो जिसकी जो है ना फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपके पास 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जाउल आ जाएगा, जो कि हमारे पास न्यूटन मीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। और जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें जो है ना जो फोर्स गिवन है वो 160 न्यूटन आई हेड डायरेक्शन में, और इसी तरह 440 न्यूटन जे हेड डायरेक्शन में हमारे पास है। और इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट जो आई है वो हमारे पास आई है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना 14 मीटर है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना वो 11 मीटर जी हेड के अलॉन्ग, ठीक है। तो अगेन सिंपल जो है ना डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस जो हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें जो है ना हम इसको जो है ना कंपोनेंट बना लेंगे सिंपली, जो है ना हमारे पास जो है ना वो फार्मूला इसको मल्टीप्लाई करना है, जस्ट हमने जो हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर जो चेंजिंग आई है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसको वाई एक्सिस से हम जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 160 इंटू 14 आ गया आपके पास, और इसी तरह 40 मल्टीप्लाई बाय 11 जो है ना हम मीटर को जो है ना वो प्लस कर ले, तो हमारे पास की जो वैल्यू आ रही है, जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वर्क का, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जाउल आ गया, ठीक है। तो इन ईच केस द वर्क स्टीव इज मोर देन 1000 जाउल, जो इसमें दोनों अगर हम केस देखें इसमें हमें जो है ना वो 1000 जाउल से ज़्यादा इसने वर्क किया है। तो इसके लिए जो है ना ये जो है ना जाउल्स में जो इसने वर्क किया है, तो ये जो है ना थोड़ा नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर वर्क की जो है ना वो है, ठीक है, क्वांटिटी है। तो और इसी तरह हम जो है ना हम थोड़ा सा जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी का थ्योरम है उसको भी हम देख लेते हैं। तो टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स रिलेटेड टू द बॉडी डिस्प्लेसमेंट दैट इज टू चेंज इन दिस पोजीशन। तो इसमें जो टोटल वर्क डन है ऑब्वियसली बात है उसके अंदर जो हमने फोर्स एक्सर्ट की है,
तो इसमें एग्जर्ट करने के बाद जो है ना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आई है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात उसके पोजीशन चेंज हुई है, बट द टोटल वर्क इज आल्सो रिलेटेड टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो उसमें जो है ना अगर हम बात करें पोजीशन के साथ साथ उसकी जो है ना स्पीड के अंदर भी चेंजिंग आई है। तो टू सी दिस कंसिडर फिगर विच शोज एग्जांपल ऑफ अ ब्लॉक। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हम इसको जो है ना एक फोर्स लगाने के बाद इसको स्लाइड करते हैं, तो इसके अगर हम कंपोनेंट बनाए तो एक इसका जो है ना एक डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो ये रखा हुआ है, इसी तरह इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और फोर्स हमने इस डायरेक्शन में एक्सर्ट की है, इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, इसी इसमें ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। So the force acting on the block are its weight, the normal force and the force exerted by its hand। तो इसकी जो फोर्स उसमें है उसको जो है ना इसने एग्जर्ट किया। कंसीडर पार्टिकल विथ मास m मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट नेट फोर्स व्हेन मैग्नीट्यूड जो है ना उसमें अगर हम लें तो जो है ना उसका ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, तो उसमें प्रोडक्ट एफ एस इज डन, एफ एस जो है ना हमारा वर्क हो गया, इस तरह डिस्प्लेस इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स, जो उसने नेट फोर्स में उसने कवर किया, और थस इक्वल टू द वर्क डन डब्ल्यू टोटल जो हमारे पास आ गया बाय ऑल दी फोर्सिंग और द पार्टिकल। द क्वांटिटी जो है ना इसको हम जो है ना वो इस क्वांटिटी को जो है ना बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं, जो कि इक्वल होती है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको हम जो है ना वो एक जो है ना एक काइनेटिक एनर्जी का एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइक वर्क द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी। तो ये वर्क कितना जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी जो है ना स्केलर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑनली पार्टिकल मास एंड स्पीड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये इसमें जो है ना हम इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है एक स्केलर क्वांटिटी इसको लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्शन को जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं करते, तो इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको जो है ना स्केलर क्वांटिटी का, जैसे हमारे पास वर्क की बात की थी हम लोगों ने, तो वो भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी। और car viewed as a particle has a kinetic energy when going north of 10 मीटर पर सेकंड as going east जो है ना अगर हम बात करें तो वो 10 मीटर पर सेकंड है। इसमें जो है ना वो जो है ना वो हम लोगों ने जो है ना उसकी जो हमारा कंसर्न है वो उसके जो है ना मैथ का है और स्पीड का है, ठीक है। kinetic energy can never be negative and zero only when the particle is at rest। तो kinetic energy जो है ना वो kinetic energy जो है ना वो हमेशा जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो नेगेटिव हो सकती है, और जो है ना वो जीरो नहीं जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। और जो है ना जीरो उसको जब हम लेते हैं कि वो जो है ना जब बॉडी रेस्ट पे होती है, तो वी कैन नाउ इंटरप्रेट इक्वेशन बिलो इन टर्म ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क की जो है ना हम एक वो लेते हैं एक थ्योरम जिसको हम एफ एस वी हमारे पास है कि जो हमारे पास वर्क डन हो रहा है वो एक ये जो है ना पार्टिकल जो है ना V2 पे था और वो V1 पे आ गया, तो हमारे पास जो है ना एक पोजीशन चेंज हुई, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना हमारी पोजीशन चेंज हुई। तो इसमें जो है ना अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें राइट साइड की, जो है ना इस राइट साइड पे हमारा फर्स्ट टर्म है, तो ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो इसी तरह जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास इनिशियल जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी है। तो डिफरेंस बिटवीन दिस टर्म इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई, तो इसको जो है ना हम वर्डन जो है ना वर्क एनर्जी और जो है ना काइनेटिक एनर्जी का जो है ना वो थ्योरम कहते हैं। तो हमारे पास डब्ल्यू टोटल जो है ना इक्वल आती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के टू माइनस के वन, इसको हम डेल्टा के भी कहते हैं। तो ये इस तरह जो है ना रिलेटेड होती हैं आपस में, ठीक है। तो हम जो है ना इसमें जो है ना इस चीज़ को हमारे पास एक एग्जांपल अगर हम सेट करें इसमें चीज़ को, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक जो है ना हमारे पास एक ब्लॉक है, इसी तरह जैसे यहाँ पे आपने देखना है, तो इसने जो है ना वो एक जो है ना पोजीशन चेंज की V2 से V1 से V2 में हमारे पास। तो इसमें जो है ना हम लोगों ने अब क्या चीज़ फाइंड करनी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्लाइड आफ्टर इट मूव। आपने जो है ना स्पीड को जो है ना फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है ना हम लोग जो है ना सिंपली जो है ना इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम जो है ना इसमें क्योंकि हमारे पास मैथ गिवन नहीं है, तो इसमें जो है ना हम इसको जो है ना वो इसमें वेट हमारे पास गिवन है, और जो और जो है ना इसमें वैल्यूज को पुट करने के बाद जो है ना हमारे पास 1500 केजी जो है ना हमारे पास मैथ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना मैथ आने के बाद हम इसकी जो है ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास हाफ एम वी वन स्केयर के साथ जो है ना वो अगर हम इसको लें, तो हमारे पास मैथ्स ऑलरेडी जो है ना वो 1500 केजी गिवन है, और वी वन जो है ना इसमें हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्केयर गिवन है, ठीक है। स्केयर क्योंकि यहाँ पे स्केयर गिवन के साथ स्केयर आ रहा है, तो उसको जो है ना हम लेने के बाद हमारे पास 3000 जो है ना जॉउल जो है ना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, जो ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इस तरह जो है ना हम लें इसको, तो उसके लिए जो है ना हमारे पास चूंकि V2 हमने ऑलरेडी चूंकि फाइंड करना है,
इसके लिए हमारे पास इस जो है ना इसको V2 का हम वैसे ही ले लेते हैं, जैसे क्योंकि वेट मैस हमारे पास सेम है, V2 हमारे पास चेंज हुई है। का वर्क एनर्जी काइनेटिक थ्योरम को यूज़ करते हैं तो K2 जो है ना हमारे पास ये आ गई, और इसमें जो है ना जो K1 और इसी तरह जो इसमें W हमारे पास टोटल है वो 10,000 जो है ना वो गिवन है। ये न्यूमेरिकल आप देखेंगे जो हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जांपल 6.2 थी वो शायद हम लोगों ने इसको नहीं लिखा है यहाँ पे, तो वो आप देख लीजिएगा बुक से जो है ना इसको फर्दर इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आप इसको पुट कर देंगे। इसमें जो है ना वैल्यूज पुट करने के बाद जो है ना जो हमारे पास K2 की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली, जो हमारे पास आ रही है 13,000 जॉल आ रही है। इसमें वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो और हाफ यहाँ पर पास M की वैल्यू 1500 गिवन है, तो V2 की वैल्यू जो है ना हमारे पास की जो है ना वो जो है ना 4.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है ना इसकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो अभी एक मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो है ना हम इंशाल्लाह इसको यहाँ से अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है इस चीज़ को कवर करेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए मुझे दीजिएगा।